नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीए न्यूज प्लस के कार्यक्रम चर्चा है में। मैं शकील साजिद। दीपावली के शुभ अवसर पर डीए न्यूज प्लस शकील साजिद हमारे एमडी अरुण भद्रा की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। जी हां, आइए चले, हम चले, प्रदेश चले, देश चले, अंधेरे से उजाले की ओर। बढ़ते हैं चर्चा पर। दीपावली के इस खास मौके पर अयोध्या की पूरी नगरी जगमगाई हुई है। यहां का दीप उत्सव 2025 बहुत ही भव्य और यादगार बनने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम की नगरी में दीपों की रोशनी देखने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि इस बार सरयू नदी के किनारे मां सरयू की भव्य महाआरती भी होने वाली है, जो पहले कभी इतनी बड़ी नहीं हुई। यह आयोजन भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का बेमिसाल उदाहरण होगा। अयोध्या प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि अब एआई कैमरे लगाकर भीड़ की निगरानी की जाएगी। ये कैमरे न सिर्फ भीड़ गिनेंगे बल्कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान भी कर सकेंगे। अगर कहीं भीड़ ज्यादा हो जाती है तो तुरंत पुलिस को अलर्ट मिल जाएगा, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। कुल 11 ऐसे कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। खास तौर पर लता चौक, धर्मपथ, रामपथ और राम की पौड़ी जैसी जगहों पर। दीप उत्सव की शाम 19 अक्टूबर को 5 बजे से सरयू के किनारे महाआरती बड़ी सी शुरू होगी। इस आरती के लिए जगह को 11 जोन में बांटा गया और हर जोन में करीब 200 लोग आरती में हिस्सा लेंगे। नया घाट से लेकर लक्ष्मण घाट तक यह आयोजन फैला हुआ है। दीप उत्सव से पहले ही रामपथ पर शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस शोभा यात्रा को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो अयोध्या में दीप उत्सव का आयोजन 2017 से शुरू हुआ। उस वक्त करीब 1.78 करोड़ भारतीय और 25,000 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आए थे। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है और 2024 में यह 16 करोड़ के करीब पहुँच गई। 2025 के पहले 6 महीने में ही लगभग 23 करोड़ लोग दर्शन पूजन के लिए अयोध्या आ चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अयोध्या अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुका है। इस बार दीप उत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में रहेंगे। वे खास तौर पर निषाद और मलिन बस्तियों के परिवारों के साथ दीपावली मनाएंगे। उनका मकसद ये दिखाना है कि अयोध्या की हर गलियों में दीपक जलता रहे और कोई भी घर उजियारे से रहित ना रहे। मुख्यमंत्री पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, वहां हनुमान जी की पूजा करेंगे और फिर रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद स्थानीय बस्तियों में जाकर लोगों के साथ मिलकर दीप जलाएंगे, बच्चों को मिठाइयां देंगे और उनके उत्साह को बढ़ाएंगे। करीब 400 लोगों के साथ वे सामूहिक दीप प्रज्वलन भी करेंगे। दीप उत्सव केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है। यहाँ पर हर साल अत्यंत श्रद्धालु आते हैं और भक्ति की इस महफिल का हिस्सा बनते हैं। इस आयोजन ने अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन स्थल बना दिया। इस बार सुरक्षा के लिए एआई कैमरे लगाए गए हैं। वो महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन सफल बनाने में मदद करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है ताकि इस भीड़ में कोई भी परेशान न हो। ये कैमरे लाइव फीड के जरिए अफसरों को सूचित करते रहेंगे ताकि वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। अंत में कहा जा सकता है कि अयोध्या का दीप उत्सव अब एक ऐसा त्यौहार बन चुका है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास है। लाखों लोगों का आना और इस पर्व को दिल खोल कर मनाना अयोध्या की आध्यात्मिक ताकत और एकता को दर्शाता है। उम्मीद है आने वाले सालों में ये पर्व और भी भव्य और सफल होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार दीपावली पर कुछ खास देखना चाहते हैं तो अयोध्या का दीप उत्सव आपके लिए एक अनोखा अनुभव होगा। यहाँ की रोशनी, भव्य महाआरती और मंदिरों की सजावट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आज जन्मदिन है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सन्नी देओल, जो अपना 68वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। सन्नी देओल का नाम जब भी बॉलीवुड की बात में आता है तो एक्शन और दमदार अभिनय के साथ जुड़ जाता है। वे अपने पिता धर्मेंद्र की तरह ही फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। 1983 में उन्होंने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और तभी से उनका सफ़र
कामयाबी भरा रहा है। सन्नी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1957 को पंजाब के साहनेवाल में हुआ था। उनके पिता धर्मेंद्र और माता प्रकाश कौर ने सन्नी को बचपन से ही अच्छी परवरिश दी। सन्नी अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं और उनके छोटे भाई बॉबी देओल और बेटी का नाम भी बॉलीवुड में जाना जाता है। फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले सनी ने पिता की फिल्मों को देखकर प्रेरणा ली और खुद भी एक्टिंग की ओर बढ़े। सनी ने 26 साल की उम्र में फिल्म बेताब से शुरुआत की थी। उस वक्त उनकी फीस सिर्फ 5 लाख रुपए थी। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में रकम डेब्यू कलाकार के लिए बहुत बड़ी मानी जाती थी। बेताब में सनी के साथ उनकी को स्टार थे अमृता सिंह, जो उनकी भी ये पहली फिल्म थी। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म के बाद सनी देओल ने लगातार मेहनत की और खुद को बॉलीवुड के एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। सनी की पहचान खास तौर पर उनकी एक्शन फिल्मों के लिए होती है। उनकी फिल्में घायल, दामिनी, डर, बॉर्डर, इंडियन, गदर, एक प्रेम कथा और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में बहुत हिट साबित हुई। घायल और गदर जैसी फिल्मों ने तो सनी को सुपरस्टार बना दिया। खास बात यह है कि आज भी फिल्मों में वे लीड रोल करते हैं और अपनी एक्टिंग के जलवे दिखा रहे हैं। सनी देओल ने अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि अपने जीवन में भी बहुत तरक्की की। आज वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 120 से 130 करोड़ रुपये के करीब है। अब वे एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपये तक की फीस लेते हैं। फिल्मों के अलावा ये ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते हैं। सनी देओल मुंबई के मलाबार हिल इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका घर बहुत आलीशान है और इसकी कीमत भी करोड़ों में है। उनकी लग्जरी कार कलेक्शन में रेंज रोवर और आडी जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों को देखकर पता चलता है कि उनकी लाइफ स्टाइल भी बेहद शानदार है। फिल्मी सफर के दौरान सनी ने कई बार उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने काम के प्रति सच्चे और मेहनती रहे। उनके फैंस भी उनके लिए बहुत प्यार और सम्मान रखते हैं। सोशल मीडिया पर उनके जन्मदिन पर उनके चाहने वाले उन्हें खूब शुभकामनाएं देते हैं और दे रहे हैं। सनी देओल सिर्फ एक बड़े अभिनेता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार परिवार वाले भी हैं। वे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेसी देते हैं। उनके पिता धर्मेंद्र ने भी सनी को फिल्मों की दुनिया में बहुत सपोर्ट किया। धर्मेंद्र के कदमों पर चलते हुए सनी ने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। आज उनके बेटे करण देओल भी फिल्मों में कदम रख चुके हैं, जिससे ये परिवार फिल्म इंडस्ट्री में तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। सनी देओल की ज़िंदगी और कैरियर से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाहे शुरुआत में फीस कम हो, चुनौतियाँ ज़्यादा, अगर मेहनत सही दिशा में हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज सनी देओल बॉलीवुड के सबसे सफल और लोकप्रिय एक्टरों में गिने जाते हैं। डीए न्यूज़ प्लस शकील साजिद इनके जन्मदिन पर इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता है। आज आपको एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनका नाम था स्त्रीविद्या। वो सिर्फ एक सुपरहिट अभिनेत्री थी बल्कि एक ऐसी महिला थी जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां और दुख थे। उनकी कहानी सुनकर आप शायद सोचेंगे कि वो कितना सच्चा प्यार चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ कैसा अन्याय किया। श्रीविद्या का जन्म 24 जुलाई 1953 को हुआ था। उनके माता पिता भी कला और संगीत से जुड़े थे। उनकी माँ एमएल वसंत कुमारी प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी और उनके पिता तमिल फिल्मों में अभिनेता थे। बचपन से ही श्रीविद्या को नृत्य और अभिनय का शौक था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मलयालम फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी खूबसूरती, डांस और एक्टिंग ने सभी लोगों का दिल जीत लिया। 800 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया जो मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में थी। उनकी एक्टिंग में गहराई और सच्चाई थी जो कम ही कलाकारों में देखने को मिलती है। उनकी ज़िंदगी में जितनी चमक थी उतनी गहराई में वो अकेलापन और दर्द भी था। श्रीविद्या ने अपने दिल की सबसे बड़ी चाहत यानी प्यार पाने की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार उनका दिल टूट गया। जब वह 20 के आसपास थी तब उनकी मुलाकात कमल हासन से हुई। कमल हासन भी उस समय एक उभरते हुए कलाकार थे। दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने की भी सोची, लेकिन एक बड़ा झटका तब लगा जब श्रीविद्या की माँ ने कहा कि अभी शादी मत करो क्योंकि दोनों के कैरियर अभी आगे बढ़ने वाले हैं। कमल हासन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उनसे दूरी बना ली। बाद में कमल हासन ने शादी किसी और से कर ली। श्रीविद्या को यह बहुत बुरा लगा, उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि जिस लड़की से कमल ने शादी की है उसमें वह चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं थी। ये दिल का दर्द था जो उन्होंने हमेशा अपने अंदर छुपाए रखा।
उनकी ज़िंदगी में कई रिश्ते आए लेकिन वे लंबे नहीं थे। एक बार उन्होंने एक फिल्म निर्माता भरतन के साथ रिश्ता बनाया। ये रिश्ता भी शादी तक नहीं पहुंचा क्योंकि दोनों ने सोचा कि शादी की पाबंदियों में अपनी दोस्ती को नहीं बांधना। लेकिन इस रिश्ते में भी कई समस्याएं आई और दोनों अलग हो गए। फिर श्रीविद्या ने एक शख्स जॉर्ज थॉमस से शादी की जो एक फिल्म निर्माता थे, लेकिन ये शादी उनके लिए किसी दुख की खान जैसे साबित हुई। जॉर्ज ने उनका सारा पैसा अपने नाम कर लिया, उनकी कमाई को बर्बाद किया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया। उनको कई बार गर्भपात करवाना पड़ा ताकि वे उनकी संपत्ति के वारिस न बन सके। ये सच सुनकर लगता है कि उनकी ज़िंदगी में दुखों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। कष्ट को सहते स्वीकारते हुए श्रीविद्या ने अपनी मां के घर जाकर पनाह ली और तलाक की कानूनी लड़ी जो 14 साल तक चली। अंत में अदालत ने उनका पक्ष लिया, लेकिन तब तक उनके जीवन के कई साल बर्बाद हो चुके थे। उनकी मां का भी निधन हो गया, जिससे श्रीविद्या पूरी तरह अकेली हो गई। उनके कई करीबी रिश्तेदारों ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनके सपने जैसे कि शादी, परिवार और मां बनना सब टूट गया। उन्हें कैंसर हो गया। बीमारी ने उनकी आखिरी ज़िंदगी को और भी दर्दनाक बना दिया। दर्द से तड़पते उन्होंने कई बार डॉक्टरों से अपनी जान लेने की विनती की क्योंकि दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। उनके अंतिम दिनों में कमल हासन ने उनका हाल जानकर उनसे मिलने का फैसला किया। दोनों की मुलाकात बेहद निजी थी और उन्होंने उस दिन क्या कहा ये कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन इतना ज़रूर है कि कमल हासन उनके दिल के सबसे करीब थे। उनकी ज़िंदगी पर आधारित फिल्म थिराकथा भी बनी, जिसमें उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया गया। आज भी श्रीविद्या की याद उनके शानदार अभिनय और दुख भरी जिंदगी के लिए होती है। प्यार से दिल से किया लेकिन दुनिया से नफरत मिली उन्हें। श्रीविद्या की कहानी ये सिखाती है कि चाहे बाहरी चमक कितनी भी हो, अंदर का दर्द गहरा हो सकता है। प्यार की तलाश में कई बार टूटी, अपनी कला से लोगों के दिलों में अमर हो गई। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी में प्यार और सम्मान दोनों ज़रूरी है और अगर हम इन्हें नहीं पाते तो दुख के सिवा कुछ नहीं बचता। आज की चर्चा में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को रंगों, मिठास, तरंगों, उमंगों, रोशनी का ये शानदार त्यौहार दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।